नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की जो एग्जाम 26-27 जून को होने वाली है, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो है। रीजनिंग के कुछ मिश्रित यहाँ पे प्रश्न जो कि वीडियो की परीक्षा में पूछे गए, और हमारा उद्देश्य यही होता है कि जो अगर प्रश्न 60 सेकेंड का हल होने वाला है तो क्या ऐसा ट्रिक लगाएं कि 30 सेकेंड में हल हो जाए। 30 सेकेंड में प्रश्न हल होने वाला है तो क्या ट्रिक लगाएं कि वो प्रश्न 15 सेकेंड में ही हल हो जाए। और आजकल की परीक्षा का मतलब भी यही है, वही जीतता है, वही सफल होता है जो अपने समय को बचा पाता है और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यानी सभी प्रश्नों को हल कर लेता है और सटीकता के साथ। तो ट्रिक लगाएं और समय बचाएं। कैसे? तो देखिए, पहला प्रश्न ये है, इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है एग्जामिनर आपसे। कह रहे यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या आप जानते हैं 2 4 6 8 10 आने वाले सभी अक्षरों को, तो सभी अक्षरों को कहता है तो बहुत आसान था। ऐसा प्रश्न हमने बहुत पहले लगाया है, लेकिन यहां पर कोष्टक में इसमें लिख दिया 4 के गुणजों को छोड़कर। यही लफड़ा है। 4 के गुणज यानी कि 4 से जो संख्याएं विभाजित हो जाती हैं उनको छोड़ दीजिए, मत काटिएगा, भले ही वो सम हो। हटा दिया तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पे कौन आता है ये बता दीजिए। तो देखिए, एक तो तरीका होता है कि आप ऐसे लिखे A B C D E F G H I J और ऐसे करते हुए Z तक लिखिए, उसके बाद B को काट दीजिए, फिर सोचिए D सम है, इसको काटे, लेकिन ये तो 4 पे आता है और ये 4 का गुणज है यानी 4 से विभाजित हो जाएगा, इसको नहीं काटेंगे। फिर ऐसे सोचते सोचते थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि 30 सेकंड लग जाए, लेकिन हम इस प्रयास में रहते हैं कि 30 सेकंड वाला प्रश्न कैसे आप 15 सेकंड में ही हल कर ले। तो चूंकि यहां पे सम संख्या, भाज अभाज, ये सब कुछ अगर बात करें तो अक्षर लिखने से अच्छा होता है कि आप अंक लिख लीजिए, क्योंकि यहां पर अंकों की ही बात है। अंक ही सम विषम होते हैं, भाज अभाज होते हैं या 4 के गुणज होते हैं। तो अंक लिखेंगे तो आपके दिमाग में जल्दी जल्दी क्लिक करेगा, और जो 1 सेकंड का प्रश्न है वो आधा सेकंड में ही वो बात आपके दिमाग में आएगा और प्रश्न अपेक्षाकृत कम समय में हल होगा। कैसे? तो आप ABCD XYZ न लिख करके 1 2 3 4 लिख लीजिए। ये सारे अक्षरों के प्रतीक 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 वर्णमाला में अक्षर होते हैं। अब सम विषम समझना और 4 से विभाज्य है कि नहीं समझना बेहद आसान हो जाएगा। 2 को काट दीजिए क्योंकि ये सम है और 4 से कटेगा भी नहीं। 4 को छोड़ दीजिए क्योंकि ये सम तो है लेकिन ये 4 से विभाज्य है। फिर 6 को काट दीजिए, सम है 4 से विभाज्य दीजिए। 8 को छोड़ दीजिए क्योंकि सम तो है लेकिन 4 से विभाज्य है। फिर 10 को काट दीजिए क्योंकि ये 4 से विभाज्य नहीं है, ये 4 से विभाज्य, छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद 14 को काट दीजिए क्योंकि ये सम तो है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। फिर 16 को छोड़ दीजिए क्योंकि 4 का गुणज है और सम होने के बावजूद भी। अब 18 को काट दीजिए क्योंकि ये सम तो है लेकिन 4 का गुणज नहीं है। 20 को छोड़ दीजिए क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। 22 को काट दीजिए, 4 6 24 कट जाएगा, इसको छोड़ देना था। 24 को छोड़ देना है, काटना नहीं है। और उसके बाद 25, ये 26 4 से नहीं कटेगा तो इसको काट दीजिए। अब देखिए 13वें पर कौन आएगा तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे कौन आया तो 13 पर आया आपका 17, और 17वां अक्षर कौन सा होता है तो ये तो आपको आया, याद ही होगा, कोडिंग डिकोडिंग में आपने याद ही किया होगा। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। मुझे समझाने में समय लग रहा है, आपको हल करने में समय नहीं लगेगा, बस फंडा क्लियर आपका होना चाहिए कि कैसे प्रश्नों को हल करना है। अब दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, बदल बदल के प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। लिखा है एक आदमी 200 रुपया लेकर, उसके पास कितने हैं तो टोटल उसके पास 200 रुपया है। 200 रुपया समझना आसान है कि बहुत ज्यादा इसके पास पैसा भी नहीं, 200 रुपया है। बाजार लेकर गया, उसने 50 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो सेब, 50 रुपये किलो के हिसाब से 50 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो क्या खरीदा है सेब, यानी कि 100 रुपया का इसने क्या खरीद लिया, 100 रुपया का सेब खरीद लिया। अब उसके पास और कितना बचा है तो बचा है अब इसके पास कितना तो केवल 100 ही रुपया बचा है। 100 रुपया बचा है। पूछ रहा है कि 2 दर्जन केला भी खरीदाइए। अब खरीदने के बाद उसके पास शेष कितनी राशि बची तो
शेष कितनी राशि बची है तो पता चलेगा तब जब केले का भी रेट हमें पता चल जाए, केला कैसे दर्जन है। जब केला कैसे दर्जन है पता चल जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग, अब फिलहाल इसके में 100 रुपया ही बचा है, 100 रुपया का तो सेब खरीद लिया 50 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो। अब 2 दर्जन, 1 दर्जन केले का रेट पता चल जाए तो हम लोग 2 दर्जन का निकाल लेंगे। तो बाजार में केले 25 रुपये किलो, किलो का भाव दिया, नहीं पता चल पाएगा। 5 सेब पर 5% छूट और केले पर 10% छूट, इसका छूट का कोई मतलब नहीं है। 2 दर्जन केले का वजन, वजन का यहां अनुपात दिया तो वजन से भी नहीं पता चलेगा। वजन से हमें क्या मतलब, हो सकता है वजन के हिसाब से दोनों बराबर हो लेकिन रेट में ज्यादा अंतर हो। सोना और चांदी वजन में बराबर है लेकिन इसका मतलब नहीं कि रेट भी बराबर होगा, तो ये भी नहीं कह सकते। अब यहां पे करें 1 दर्जन केला की लागत सेब के आधा किलो के बराबर है, यानी 1 दर्जन केला बराबर आधा किलो सेब। तो आधा, 1 किलो सेब है कितने का, 50 रुपए का, तो आधा किलो सेब हो जाएगा 25 रुपए का, यानी कि 25 रुपया में 1 दर्जन केला मिल रहा है तो 2 दर्जन केला कितने का मिलेगा, 50 रुपए का। यानी इसका टोटल खर्च हो गया 150 रुपया, यानी उसके पास कितना बचा है, 50 रुपया। 50 रुपया इसके पास बच गया, यानी कि ये जानकारी जोड़ देने से बताया जा सकता है कि कितना उसके पास बचा। हमारा आंसर हो जाता है डी। देखिए आपको निकालना नहीं है कि 50 रुपये बचा कि 25 रुपये, बस एक अंदाजा लग जाए कि डी को जोड़ देने से हमें आंसर मिल जाएगा, तो बिना जोड़े घटाए आप डी को टिक कर दीजिए। उत्तर निकालने की जरूरत नहीं कि 50 रुपये बचा कि 25 रुपये बचा। अब इसमें आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि बुक को हम लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो स्पीच को हम लोग क्या करते हैं, लिसन करते हैं, सुनते हैं। समरूपता का प्रश्न है। अब देखिए कोडिंग का ये प्रश्न बेहद आसान है, लेकिन समय कैसे बचाएंगे ये सीखना खास बात है। इसमें प्रश्न तो आसानी है, कैसे, W है तो यहां पर X लिखा है यानी कि +1, A है तो BC यानी कि +2, T है तो UVW यानी +3, E है तो FGHI यानी +4, R है तो STUVW यानी कि +5, ऐसे होते जा रहा है। तो अब हम लोग T का निकालेंगे, T का 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा U, T में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा U, तो इसमें भी है कट गया, इसमें भी है कट गया, ठीक। अब समय क्या बचाना है, तो देखिए इसमें भी अगला अक्षर KI है, इसमें भी अगला अक्षर, इसमें भी अगला अक्षर K है, इसमें भी अगला अक्षर K है। तो बस अब हम लोग तीसरा अक्षर ढूंढेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तीसरा अक्षर अगर I हुआ तो B, अगर तीसरा अक्षर J हुआ तो हम D को टिक करेंगे। तो हम डायरेक्ट तीसरा पे जाते हैं, यानी इसमें 1 बढ़ेगा, इसमें 2 बढ़ेगा, इसमें 3 बढ़ेगा। अगर चौथा जानना होता तो 4 बढ़ता, 5वां का जानना होता तो 5 बढ़ा के हम लोग चेक कर लेते हैं। तीसरा जानना है तो G में 3 बढ़ाएंगे, HIJ, यानी हमारा आंसर J के साथ चला गया। हमारा आंसर हो गया विकल्प डी। तो दोस्तों आज का छोटा सा कॉम्पैक्ट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।